चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका आज मैथमेटिक्स का चैप्टर फिर से। क्या चैप्टर चल रहा था लास्ट टाइम, मेरे को बताओगे आप लोग एक बार प्लीज। कौन सा चैप्टर चल रहा था, आप लोगों को पता है ना लास्ट टाइम? इक्वेशंस। हाँ, इक्वेशंस चैप्टर चल रहा था। वेरी गुड। लास्ट वाले। हाँ जी। तो इक्वेशंस चल रहा था आप लोगों का। उसमें हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज कर ली? इक्वेशंस में हमने कौन सी एक्सरसाइज निपटा ली है सर? एक्सरसाइज सी एंड डी डन। वेरी गुड ध्रुव। अच्छा, आपने एक एक क्वेश्चन किया है ना ध्रुव? तीन तीन क्वेश्चन में डाउट है मुझे। अच्छा, 3 क्वेश्चनों में डाउट है, तो आज एक काम करते हैं, जिन क्वेश्चनों में आपका डाउट है ना, आज हम पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी ई आएगी उसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो आपके डाउट्स बता दीजिए बेटा, कौन से डाउट्स हैं आपके जो आपको एक्सरसाइज करने में परेशान कर रहे थे, जल्दी से बताइए। एक्सरसाइज डी एंड सी में देखिए, एक्सरसाइज बी सबकी कंप्लीट हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा, तो एक्सरसाइज सी और डी जो है हमारी, वो किससे रिलेटेड है भाई? चलिए देखिए, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज सी है। इसमें क्या है, कौन सा इक्वेशन है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है आपका ध्रुव? सर थर्ड। क्वेश्चन सी का नंबर थर्ड। थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अलावा? सर इसमें ये सारी हो गए बाकी। अच्छा, बाकी सारे हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को सॉल्व करना है। चलिए एक्सरसाइज डी में बताइए बेटा, कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज डी में? सर एक मिनट। हाँ, एक बार चेक कीजिए, सभी चेक करें बेटा, किसी और की भी प्रॉब्लम हो तो वो भी बताएं। सर एक्सरसाइज डी में थर्ड और एट। अच्छा, थर्ड और फर्स्ट वाला? सर थर्ड और एट वाला। एट। 8। ओके, तो थर्ड और 8। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 3 ही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताए बेटा। चलिए पहले हम एक्सरसाइज सी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं भाई, जो कि ध्रुव की प्रॉब्लम है। देखिए ध्रुव, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू हमारा 2 है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आर सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज गिवन बाय द पेयर। देखिए, यहाँ पे ये दो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ध्रुव, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आप देखिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई करके देख लें। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को ही आप पुट करके देख लें इक्वेशंस में। जैसे ही आपका कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका मतलब वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 है, और वो कह रहा है आर सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज गिवन बाय द पेयर। यानी ये दोनों इक्वेशंस हमारी किससे, कौन से पेयर से सेटिस्फाई होती हैं? यानी x की वैल्यू यहाँ पे एक जगह p है और y की वैल्यू एक जगह हमारी q है। ओके, तो हमको x और y की वैल्यू जस्ट पुट करनी है और देखना है कि दोनों इक्वेशन किन वैल्यूज से सेटिस्फाई हो रही। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है वो है x अपॉन पी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज सी का। ओके, तो इसमें हमारा x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2, एक हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन जो है हमारा वो कौन सा है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए में हमें दिया है, जो पेयर दिया हुआ है वैल्यूज का वो क्या है, x की वैल्यू हमें p रखनी है और y की वैल्यू q रखनी है, यही है ना? y की वैल्यू q रखनी है, आप चेक कर सकते हैं बेटा। x इज इक्वल टू p कह रहा है और y इज इक्वल टू q कह रहा है। अब जैसे ही आप x की वैल्यू p रखेंगे पहली इक्वेशन में,
और y की वैल्यू q रखेंगे तो बताइए क्या आएगी। पुट करो भाई, पहली इक्वेशन चेक कर रहे हैं हम, ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को चुना, पहले हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। x की वैल्यू पुट करें बेटा, x की वैल्यू क्या है p अपॉन p, प्लस y की वैल्यू क्या है q अपॉन q, और इज इक्वल टू चेक करना है हमको कि ये हमारा 2 के इक्वल आएगा या नहीं। तो देखिए बेटा, p से p कटा, q से q कटा, इज इक्वल टू, देखिए जब p से p कटेगा तो 1 आएगा, प्लस q से q कटेगा तो भी 1 आएगा, तो ये दोनों ऐड होके 2 आ जाएगा, और जो कि हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। इसका मतलब जब मैंने LHS ली, LHS में x और y की वैल्यूज पुट की, ये क्या थी हमारी LHS थी ना, LHS थी ना। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू p रखी, y की वैल्यू q रखी, उसके बाद देखा जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 2 के इक्वल आ रहा है, और 2 क्या है हमारा RHS के इक्वल। ओके, तो इसका मतलब LHS और RHS जो है हमारी वो दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाइड, इक्वेशन सेटिस्फाइड। बात समझ आ गई सभी को या कोई प्रॉब्लम। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब दूसरी भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी ही होनी है। ओके, अगर दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, चलिए, तो इसका मतलब बेटा आप सेकेंड वाले इक्वेशन को भी आप सेटिस्फाई करके देख लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू, सेकेंड वाली इक्वेशन जो है हमारी वो ये है। अब देखिए x की वैल्यू p रखेंगे तो p LHS में रख रहे हैं, और प्लस y की वैल्यू q रखेंगे तो q, और इज इक्वल टू आ गया ना, इसके इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड है। तो जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर होगा। ध्रुव समझ आया आपके या नहीं आया? पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। ध्रुव एक बार जवाब दीजिए। ओके, चलिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक्सरसाइज डी से है, एक्सरसाइज डी से। एक्सरसाइज डी में देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें सभी, इसमें क्या है, x अपॉन 4 प्लस नहीं इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 2 है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन x y एंड z। तीसरे में पहली जो इक्वेशन है आपकी, उसमें हमें एक रिलेशन गिवन है। ओके, आगे जो है वो क्या है, 7x प्लस 8y प्लस 2z इज इक्वल टू 62। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये बात जाननी है। ओके, तो x y z की वैल्यू क्या आएंगी वो हमें देखना है बस। ओके बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या आएंगी वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा, सबसे आसान तरीका आप देख रहे होंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला वाला इक्वेशन है वो तो आपको अटपटा सा लग रहा है कि यार इसमें तो इक्वल इक्वल के साइन आ रहे हैं, तो इससे आपको शायद पता नहीं चल पाएगा कि हमारी सही वैल्यू कौन सी है। ओके, लेकिन जो आपके पास दूसरा इक्वेशन गिवन है उसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन गिवन है, देखिए यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है उसमें दो इक्वेशन समाई हुई हैं, आप देखें एक बार ध्यान से देखें, जो पहला इक्वेशन है उसमें दो इक्वेशन समाई हुई हैं, वही आपको चेक करनी है कौन कौन सी है। तो देखिए बेटा, पहले तो आप ये देखें, जो भी हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड में इक्वेशन गिवन है वो कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज टी का। ओके, क्वेश्चन जो है हमारा वो x अपॉन y अपॉन और z अपॉन कुछ ऐसे दिया हुआ है, और अपॉन में क्या है बेटा, 4 3 एंड 2, 4 3 एंड 2। पहला इक्वेशन हमारा ये है। अच्छा जी, दूसरा वाला भी लिख लें। दूसरा वाला जो है हमारा वो क्या है, 7x प्लस 8y प्लस 5z, 7x प्लस 8y
प्लस 5z इज इक्वल टू है हमारा 62। ये है बेटा 62। देखिए z यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है जैसे 2 हो, मैं इसे मिटा देता हूँ और 2 को मैं दूसरे वाला 2 बनाता हूँ। कैसे वाला? ऐसे वाला। चलिए, अब इनमें भंडे नहीं होगी। सही कहा ना मैंने? तो देखिए बेटा, अमन, ध्रुव और रितु और सौरभ शर्मा। रितिका कहाँ गई? रितिका अभी ज्वाइन किए हुए थी। रितिका कहाँ गई भाई? रितु एक बार पूछो रितिका से कि ऐसा क्या हुआ जो बीच में ही लेक्चर छोड़ के चली गई। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? एक बार जान के मुझे जरूर इन्फॉर्म करें रितु। ओके, चलिए। हाँ, तो अब मुझे ये बता दीजिए बेटा, 7x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 62 है। यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी, वो कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर, चलिए मैं इसको 2 कह रहा हूँ। तो पहली कहाँ है भाई? पहली क्या होगी? क्या इसी इक्वेशन को मैं पहली इक्वेशन कहूंगा? बट यार ये तो एक इक्वेशन है ही नहीं, ये तो हमारी 2 इक्वेशन है। तो मैं पहली किसको कहूंगा? देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जानना होगा क्या, कि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, वो 2 इक्वेशन समाई हुई है। तो वो दोनों की दोनों इक्वेशंस इससे आप लिखें। तो देखिए बेटा, एक बार x अपॉन 4 इक्वल टू y अपॉन 3 लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आया इसमें x और y में, वो आया 3x इज इक्वल टू 4y। ओके, एक इक्वेशन हमारी ये बनी। और दूसरी वाली जो इक्वेशन बनेगी, वो हम दूसरी वाली y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 2 से निकाल सकते हैं। तो ये आएगी हमारी कौन सी बेटा? ये इक्वेशन आई हमारी 2y इज इक्वल टू 3z। ओके, 2y इज इक्वल टू 3z। तो यहाँ पे हमारे ये रिलेशन बने। बात समझ आई सबको? अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ देखें। देखिए, 2 इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब भी आप 3 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको 3 इक्वेशन ही मिलेंगी। अगर आपके पास 3 इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब आप वैल्यू सॉल्व ही नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी हमें कोई 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें 2 ही इक्वेशंस मिलती हैं। और अगर हमें 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो उसके लिए 3 इक्वेशन का होना आवश्यक है। वैसे ही अगर 4 वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन है तो उसमें 4 इक्वेशन हमारे पास होना आवश्यक है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? सभी को बात समझ आई? तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग 3 इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस को आप ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन में आपकी x, y और z तीनों की ही वैल्यू गिवन है। अच्छा, किसी बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि सर जो आप अपने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में देखिए, जैसे ऑप्शन में कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि पहले वाली जो वैल्यू है वो हमारी x की वैल्यू है, आपको कैसे पता चला कि दूसरे वाली जो वैल्यू है हमारी, ये जो 3 दी हुई है, वो y की वैल्यू है, और मैं कहने लग जाऊं बेटा जो तीसरी वाली है वो हमारी z की वैल्यू है। तो आप ये पूछेंगे क्या मुझसे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये x, y और z की वैल्यू है, z x y की क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कोई क्वेश्चन उठ रहा है क्या आपके मन में? अगर उठ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछें। क्या किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन उठा? हेलो, वेयर आर यू ऑल? अमन अली, आर यू हियर? ध्रुव, महेश्वरी, रितु, सौरभ शर्मा, आप सब यहीं पे है ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो सौरभ शर्मा, मुझे आप ये बताओ बेटा, ऐसा कोई डाउट तो नहीं आता आपके मन में कि सर यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीनों ये ऐसे ही क्यों होंगे? एक्स, वाई और जेड ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए।
ए में जो हमारा 4 है वो x की वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ। बी जो है, देखिए 3 जो है वो हमारी y की वैल्यू है, और जो हमारा 2 है वो z की वैल्यू है। तो आपको कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर आपको कैसे पता चला कि x y z ही है, ये z y x क्यों नहीं हो सकते? ऐसा कुछ तो नहीं है आपके मन में? नो सर। वेरी गुड। देखिए मैं एक बार बता दूं, अगर किसी के मन में है ऐसा कुछ, तो देखिए जब हम x y और z की बात करते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। जब यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन ऐसे पॉइंट्स की टर्म्स में गिवन है तो इसका मतलब x पहला वाला होगा, y दूसरा वाला होगा, और z हमारा तीसरा वाला होगा। ओके, चलिए तो आप एक काम करें, पहले किसी भी ऑप्शन को चुनें। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है भाई, 4 3 एंड 2। तो 4 3 एंड 2। तो देखिए हम ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है बेटा 4, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू है हमारी 2। तो आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे, आपके पास तीन इक्वेशन है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करते हैं क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं। ओके, अगर इन दोनों में से एक भी इक्वेशन हमारी अनवेरीफाई हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, गलत इसको बाद में ठहराए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू क्या है बेटा 4। तो देखिए यहाँ पे 3 पहले से ही था, पहली वाली इक्वेशन में 3 पहले से ही था। 3 इंटू 4 रखेंगे आप x की जगह पे तो 12 आ गया। 4 इंटू, अगर आप y की जगह पे 3 रखेंगे तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, y की जगह पे जैसे ही आप 3 रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों साइड ही हमारी इक्वल आ रही है, दीज आर इक्वल साइड। तो पहली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब ये भी 12 आया और ये भी 12 आया। तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड, और वी कैन से सेटिस्फाइड। ओके, सेटिस्फाइड भी कह सकते हैं बेटा। तो पहली इक्वेशन हमारी वेरीफाइड हो चुकी है, दूसरी वाली को वेरीफाई करें। देखिए दूसरी वाली में जैसे ही आप ऑप्शन पुट करेंगे, ऑप्शन से वैल्यू लेके, तो देखिए बेटा इसमें क्या है, 2 ऐसे ही रखो, y की वैल्यू क्या है भाई 3 इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रखो, z की वैल्यू क्या है 2। तो इसका मतलब 2 तिया 6, इसका मतलब ये भी 6, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो इक्वेशन 2 ऑल्सो सेटिस्फाइड, ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो दो इक्वेशंस अभी तक सेटिस्फाई हो गई हैं, तीसरी इक्वेशन अगर और सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा जो इसे सेटिस्फाई कर रहा हो। नेट इशू है इसलिए नहीं ले रही रितिका क्लास। ओके बेटा, कोई बात नहीं। देखिए अब आप थर्ड वाली इक्वेशन पे आ जाओ, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो देखिए बेटा यहीं पे वेरीफाई करेंगे हम। 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 4, एक्स की वैल्यू जैसे ही आप 4 रखेंगे, प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू क्या है आपकी 3, प्लस 5 इंटू जेड की वैल्यू क्या है आपकी 2। तो इसका मतलब ये हमारी 62 के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों ही इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी है, तो इसका मतलब ये जो हमने वैल्यूज पुट की है इन्हें सॉल्व करके आंसर हमारा 62 आना चाहिए, यानी जो राइट हैंड साइड में है ये आंसर हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चेक करो बेटा, 7 4 जा कितने होते हैं 28, प्लस 8 3 जा 24, प्लस 5 2 जा 10। तो देखना सबको ऐड कीजिए आप, कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यस 62 आ रहा है। चेक कीजिए आप, ये 62 आ रहा है। देखिए चेक करें आप जल्दी से फटाक से, 62 आ रहा है ना। देखिए 28 एंड 24 जो होते हैं वो 52 होते हैं, और जैसे ही आप 10 ऐड करेंगे तो वो 62 आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन थर्ड ऑल्सो सेटिस्फाइड, इक्वेशन थर्ड ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दिस ऑप्शन। ए से सारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा।
तो देखिए बेटा, एक बात तो हो गई कि सर ऑप्शन से तो हमें पता है कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यू लेके आऊं एक्स वाई और जेड की? जल्दी से बताइए, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यूज लेकर के आऊं? जल्दी से बताएं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ये वाला भी किया। ऋतु चाहती है कि सर ये क्वेश्चन नंबर 3 आप कर दीजिए। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मेरे को आपको सारी कहानी बतानी पड़ेगी। वेरी गुड ध्रुव महेश्वरी, आप भी चाहते हैं, और कौन चाहता है? देखिए, ये तरीका तो हमारा एक ऐसा तरीका है कि जब हमारे पास टाइम नहीं होता, और वैसे भी हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता, तो उस टाइम पे हम यही तरीका अपनाएं। जो भी इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑप्शन है उन्हीं की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बट एक होता है हमारा सीखना है, हमें कुछ सीखना है। ठीक है, तो सीखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। ओके, सेटिस्फाई करना नहीं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सॉल्व करने का तरीका जो होगा ना आपका, एक ऐसा होगा कि आपके हर जगह पे काम आने वाला। आप उससे मैथमेटिक्स तो सीखेंगे ही, साथ ही बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ जाती हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाती। तो देखिए, ये आपको मेथड्स जो होंगे वो इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे, और मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, मैं आपको यही नहीं छोड़ने वाला कि आपको सिर्फ एग्जाम में ही करना है, आपको कहीं जिंदगी में कभी इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन से हटके। चलिए भाई, अच्छा एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 भी निपटा लें। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद में हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, इक्वेशन सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है x अपॉन 0.01 प्लस y प्लस 0.03 ओवर 0.05, ओके, इक्वल टू y ओवर 0.02 प्लस x प्लस 0.03 ओवर 0.04 इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें देखिए, एक तो तरीका हो गया हमारा क्या बेटा, कि हम इक्वेशन में, आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे यहाँ पे इक्वल हैं। देखिए आप देख रहे हैं x अपॉन 0.01 प्लस y प्लस 0.03 अपॉन 0.05, ये भी हमारा 2 के इक्वल हो सकता है, और ये जो बीच वाली टर्म है ये भी हमारी 2 के ही इक्वल है। ठीक है, तो आप x और y की वैल्यूज चेक करके देख लें, पुट करके देख लें, यानी यहाँ पे भी इक्वेशन जो दी हुई है ना वो कंबाइंड है। बात समझ आ रही है आपको? वो कैसी इक्वेशन है बेटा? कंबाइंड इक्वेशन है, और आप लोगों को क्या करनी है, इसको अलग अलग टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देख के आपको पक्का ऐसा लगा होगा कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि ये इक्वेशन हमारा इन्हीं दो इक्वेशंस का कंबाइंड फॉर्म है। अंडरस्टैंड? तो ये हमें अलग अलग लिखनी है, कैसे लिखेंगे वो देखें बेटा, उसके बाद आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारा एक्सरसाइज डी से ही है। ओके, तो इसमें क्या है, पहली चीज हमें दी हुई है x अपॉन 0.01 प्लस वाई प्लस 0.03 अपॉन 0.05, x अपॉन 0.01 प्लस वाई प्लस 0.05 अपॉन 0.03, क्या यही है? नहीं, उल्टा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने गड़बड़ की कि ये यहाँ पे 3 है और ये यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, इज इक्वल टू y ओवर 0.02 is equal to y over 0.02 plus x plus 0.03 x plus 0.03 upon
और साथ में क्या दिया हुआ है बेटा 0.04, 0.04, और साथ ही साथ ये कहा है कि ये सारा का सारा इक्वल टू है 2k। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे हमें एक ही इक्वेशन, मतलब इन क्वेश्चन वालों ने ये क्या सोचा कि यार यहाँ पे जब ये इक्वेशंस हमारी कंबाइंड फॉर्म में लिखी जा सकती हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, एक ही बार में लिख दो। तो इन्होंने क्या काम किया कि एक ही बार में लिख दिया पूरी इक्वेशन को। ओके, बट ये सारा काम बच्चों पे छोड़ दिया है कि अरे यार अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब बच्चों को तो अलग लिखना पड़ेगा। कैसे? देखिए भाई, x अपॉन 0.01 प्लस y प्लस 0.03 अपॉन 0.05 इक्वल टू 2, एक इक्वेशन। क्योंकि ये सारी चीजें इक्वल हैं आपस में, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इन दोनों को इक्वल ले सकता हूँ और एक बार मैं इन दोनों को इक्वल ले सकता हूँ। ओके, तो यहां से मैं जैसे ही इसको भी इक्वल रखूंगा, जैसे ही मैं इसको भी इक्वल रखूंगा तो यहां से क्या आएगा मेरा, देखिए बेटा, हाँ देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन को लिखूंगा तो ये y अपॉन 0.02 प्लस एक्स प्लस 0.03 अपॉन 0.04 इक्वल टू 2, ये भी हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, जैसे ही हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, अब देखिए सबसे आसान तरीका यही है, टाइम रिड्यूस करके, यानी टाइम जो है हमारा बिल्कुल भी खर्च नहीं होने वाला ज्यादा। अगर आप इन्हें सॉल्व करने लगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इससे अच्छा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो दोनों इक्वेशंस को देख लें, सेटिस्फाई करके किसी भी ऑप्शन को चूज करके। ओके, कोई भी ऑप्शन चूज करें, उसे इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखें बेटा। ओके, बात समझ आ रही है आपकी? तो जैसे ही हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमारा आंसर हमारे पास होगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी हमारी टू वेरिएबल की इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये तो आप लोगों को आता होगा, और यहाँ पे पॉइंट में है तो भी हम कर सकते हैं। देखिए बेटा कैसे करोगे इसे सॉल्व, एक बार मैं सेकेंड वाली, मतलब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। जब भी आपके पास पॉइंट में कोई इक्वेशन आए, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास पॉइंट में कोई इक्वेशन आए तो आप सबसे पहले उसके पॉइंट हटाएं, बस। ओके, अगर आप बहुत माहिर हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ही आप पॉइंट में लिखें, वरना मत लिखें। पहले आप पॉइंट काटें, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको पॉइंट काटना आना चाहिए। कैसे कटेगा भाई, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट जैसे ही हम हटाएंगे तो ऊपर हमारा 100 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, आप देख रहे हैं ना, पॉइंट के बाद दो डिजिट है। ठीक है, तो वहां 100x हो जाएगा ऊपर। ओके, वैसे ही जब आप आगे करेंगे इसे सॉल्व तो इसका मतलब वहां पे भी हमारा 100 आएगा। चलिए देखिए कैसे होगा। तो पॉइंट आप जैसे ही हटाएंगे तो इसका मतलब ऊपर भी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, ऊपर पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे ही आप जैसे ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 100 की मल्टीप्लाई, वैसे ये वाला पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सब हर जगह पे आपका मल्टीप्लाई हो चुका है 100 से, तो इसका मतलब ऊपर क्या बचा बेटा, 100x अपॉन 1, तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है 1 को, प्लस y, देखिए 100y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। ओके, आप पहले इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लें और उसके बाद में सेकंड वाली इक्वेशन पे चलेंगे। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो आया हमारा 5, अगर हम दोनों में एलसीएम लें तो इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 500x प्लस यहाँ पे 100y आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा, और इक्वल टू हमारा ये 5, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होने वाली है इनटू दिस इक्वेशन, इक्वल टू 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 500x प्लस 100y
इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी एक इक्वेशन आई। बात समझ आई? जी हाँ, ये हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप सेकंड वाली इक्वेशन जो है आपके पास उसे देखें बेटा। सेकंड वाली इक्वेशन जो है, इसे सोल्व करने के लिए हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, देखिए 2 से काट लो पहले। देखिए यहाँ पे जो 2 है इससे काट के ये 50 टाइम्स 50 आ जाएगा। यहाँ पे जो 4 है, अगर हम 100 को काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो जैसे हम 25 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए बेटा, एक जगह तो हमारा 50 बाई आएगा, प्लस आगे क्या है, 25 की आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर पूरे में, तो इसका मतलब 25x 25x और प्लस जब आप 0.3 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 7.5 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपका है 2। ओके, इक्वल टू है आपके पास 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 के इक्वल। बात समझ आई? तो ये 50 बाई प्लस 25x इज इक्वल टू 2 माइनस 7.5। तो आप जैसे ही 2 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, देखिए आप 2 सब्ट्रैक्ट करें 7.5 में से, ये 5.5 बचेगा, बस माइनस का साइन आप लगा दें। ओके, तो ये आएगा हमारा 50 बाई प्लस 25x इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो ये आ जाएगा जब हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25x इज इक्वल टू माइनस 5.5। तो आपके पास दो इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अमन अली, सर अमरोह महेश्वरी। हाँ बेटा, सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर करेंगे आप? थोड़ी स्पीड। थोड़ी स्क्रीन स्क्रीन अच्छा स्क्रीन, तो स्क्रीन छोटा करना है मुझे? सर नहीं, ऊपर, मुझे ऊपर को देखना था। अच्छा कुछ देखना है, ओके बेटा। देखिए मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आप पूरा देख पाएंगे इसे। देखिए, आप देख पा रहे हैं बेटा जो आपको देखना था ध्रुव? सर ये 7.5 कैसे आया? 7.5 कैसे आया? यस सर। देखिए, ऊपर देखिए बेटा क्या लिखा है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया था 100 में, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा 25 टाइम्स कटेगा। 100 जो है हमारा 4 से 25 टाइम्स कटता है, और जैसे ही हम 25 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 0.03 था, अंदर 0.03 था, तो 25। अच्छा सही कहा आपने, बहुत बढ़िया पकड़ा बेटा। 0.75। ये 0.75 आएगा, एक्चुअली ये 7.5 मैंने लिख दिया। चलिए आपने बहुत बढ़िया पकड़ा टाइम पे, वरना ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो आप इसे पहले बेटा सॉल्व करें ठीक से, पहले इसे आप सही करें। जिसने भी उतारा है, कोई लिख रहा होगा तो उसे ठीक करे बेटा। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा, ये 0.75 आएगा, 0.75 0.75। तो इसे करें आप 0.75, ठीक है। वैसे ही आप जब इधर ले जाके इसको घटाएंगे 2 में से, तो ये आएगा हमारा, ध्रुव आपने बचा लिए इक्वेशन, वरना गलत हो जाती। देखिए, जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो घटने के बाद में ये क्या बनेगा, घटने के बाद में ये बनेगा हमारा 1.25 1.25। तो अब इसे आप सॉल्व करें। ओके, तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं बेटा जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। दो इक्वेशंस हैं और आपको ये दोनों सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ सॉल्व करने का। देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने इक्वेशंस बना के छोड़ दी हैं। आप अब इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास मेथड्स ऑफ सॉल्विंग 2 वेरिएबल इक्वेशन या फिर 3 वेरिएबल इक्वेशंस होंगे। ओके, तो मैं अब आपको मेथड्स बताने जा रहा हूँ। मैं इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, पहले हम मेथड सीख लेते हैं।
और अगर आप मेथड सीख जाएंगे तो आप इसे खुद ही कर लेंगे, आप मुझसे पूछेंगे भी नहीं सर कैसे होगा, है ना। चलिए हाँ जी, वैसे आप एक काम करें, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके ऑप्शंस को भी इसमें रख के देखें, आपकी दोनों साइड यानी जो भी हमारे ऑप्शंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही हमारा सही आंसर होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए भाई, आपकी लीनियर इक्वेशंस जो होंगी वो हम कहाँ पे, यानी किन लीनियर इक्वेशंस के लिए हम ये वाले मेथड्स यूज करने वाले हैं। हमारे पास दो मेथड होंगे। देखिए पहली बात तो ये कि हम जब भी इक्वेशंस की बात करेंगे, इक्वेशंस जो होंगी हमारी वो लीनियर होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा कि या तो वो हमारी टू वेरिएबल की इक्वेशन हो या फिर हमारी तीन वेरिएबल की इक्वेशन हो, तभी हम ये वाले मेथड यूज करने वाले हैं। तो टू वेरिएबल इक्वेशन या फिर थ्री वेरिएबल इक्वेशन होगी तब। बात समझ आई आपको। आप देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपको पता होगा पहले से ही, कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल टर्म लेते हैं, अगर उसकी पावर, वेरिएबल टर्म की पावर अगर हमारी 1 है, बात समझ आ रही है, यानी हर एक टर्म की पावर हमारी 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि ये हमारी लीनियर है, और यहाँ पे x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। अब मैं आपको एक दूसरी इक्वेशन देता हूँ इसके अलावा। ओके, ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेट में एक आपको इक्वेशन दे रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो अब कहेंगे सर यहाँ पे भी तो हमारी x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, तो मैं कह रहा हूं कि ये तो हमारी लीनियर है, बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब तो मैंने गलत कह दिया कि यार यहाँ पे जिनकी भी पावर हमारी, जो वेरिएबल टर्म्स हैं, अगर उनकी पावर हमारी 1 है तो इसका मतलब वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, और यहाँ पे तो ये हमारा, मेरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया इस केस में। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई बच्चा है जो मेरे को बताएगा कि मैं क्यों गलत हूँ यहाँ पे। ध्रुव, महेश्वरी, रितु, सौरभ शर्मा, अमन अली, आप में से कोई भी मेरे को बताए बेटा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है हमारी वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये एकदम सही बात है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये क्यों नहीं है एक बार ये बता दो। अमन अली, आपको पता है इसके बारे में कुछ? नहीं पता सर। अच्छा, दूसरा, ध्रुव महेश्वरी, आपको पता है इसके बारे में कुछ? नो आइडिया सर। ओके, ऋतु आपको? सर इसमें दो वेरिएबल एक साथ है इसलिए। देखिए बेटा, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड है इसलिए, क्योंकि जब हमारे दो वेरिएबल जो कि हमारी, जिनकी पावर एक एक ही है, आप देख रहे हैं x की भी पावर एक है और y की भी पावर एक है, जब ये दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर चेंज हो गया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ये जो है अकेला वेरिएबल है, तो इसका ऑर्डर जो है हमारा, इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो 1 है, सॉरी डिग्री, ऑर्डर नहीं डिग्री, तो इसकी डिग्री हमारी 1 है। बट आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इनकी डिग्री हमारी 2 हो जाएगी, 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक इसकी और एक इसकी पावर, तो दोनों हमारी कंबाइन मल्टीप्लाई होने के बाद 2 डिग्री बना दी। तो इसीलिए ये, क्योंकि अब ये जो हमारा एक इक्वेशन होगा वो 2 डिग्री का इक्वेशन है, क्योंकि हम जब डिग्री की बात करते हैं किसी भी इक्वेशन की, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर टर्म जो होती है वो हमारी डिग्री बताती है ना।
तो यहाँ पे इस वाली टर्म की जो पावर है वो हमारी 1 ना होगी, वो 2 होगी। पूरी टर्म की जो पावर है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2। और डिग्री हमें बताती है कि हमारी इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। अंडरस्टैंड? तो अगर कोई भी इक्वेशन हमारी 1 डिग्री की होती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। अगर कोई भी इक्वेशन हमारी 2 डिग्री की है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक होगी। अगर कोई भी इक्वेशन हमारी 3 डिग्री की है तो वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होगी। आपको पता है ना इस सब के बारे में? देखिए, एक बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी बातें। तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन है बट लीनियर है, इसका मतलब क्या है बेटा? लीनियर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक डिग्री 1 की इक्वेशन होगी, डिग्री 1 होना चाहिए। और वैसे ही आप 3 वेरिएबल की इक्वेशन ले रहे हैं, वो भी हमारी लीनियर होगी, लीनियर होगी। तो इसका मतलब इसकी भी डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए, इसकी भी डिग्री 1 होनी चाहिए। बात समझ आई? तो देखिए, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये जो है हमारी, इसका मतलब इसका फॉर्मेट जो होगा वो ऐसा होगा। फॉर्मेट कैसा होगा बेटा? इसका फॉर्मेट मिलेगा आपको पहली वाली का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्मेट में होगी। ये हमारा सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला है 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। ओके। और जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल मिलेगी उसका फॉर्मेट ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ओके। तो ये हमारा ये कौन सा इक्वेशन का फॉर्मेट है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं, एक्स वाई आर 2 वेरिएबल्स, देख रहे हैं ना आप? वेरिएबल्स। वैसे ही यहाँ पे जो है हमारे एक्स वाई एंड जेड आर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो जब भी आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आती है, आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? उसके लिए 2 मेथड्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से मेथड्स बेटा? पहला मेथड जो होगा, मेथड जो होगा हमारा, पहला मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर हम इसे दूसरा मेथड भी मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकेंड वाला जो होगा हमारा वो होगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके। तो इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम जो सॉल्व करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या फिर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो। ओके। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए भाई, तो अब मैं एक काम करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 इक्वेशंस देता हूं और वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होंगे। ओके। और आपको वो सॉल्व करनी है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें 2 इक्वेशंस आई थी क्या? 2 इक्वेशंस आई थी क्या जो कि हमारी लीनियर हो और मैंने छोड़ दिया हो? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं आई। चलिए, कोई बात नहीं, अब हम अपने पास से ले लेते हैं। हाँ, आई तो थी। एक तो यही वाला आया था, आप देखो बेटा, ये वाली और ये वाली। अब ये दोनों इक्वेशन जो है हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अंडरस्टैंड? चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा। आज मेरी क्लास है, एक्चुअली हमारी क्लास जो स्टार्ट हुई थी वो लेट हो गई थी बिकॉज यहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मैं लेट हो गया आने में। ओके। तो आपकी जो क्लास होगी आज वो सिर्फ 1 घंटे की ही हो पाएगी,
1 घंटे की भी नहीं होगी, मतलब 5-1 मिनट के आसपास में आपकी क्लास खत्म होने वाली है। ओके, तो हम एक ही मेथड यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए मैं एक आसान सी इक्वेशन ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या है। ओके, चलिए लेट अस सपोज आई एम टेकिंग 2x plus 3y is equal to 1 and x minus y is equal to 2. These are two equations जो कि मैंने, अच्छा ये जो इक्वेशंस है वो हैं क्या बेटा? दो इक्वेशंस हैं। और ये कैसी इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? बताइए जल्दी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया सर है। बहुत बढ़िया। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इन्हें सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत इजी है सॉल्व करना। देखिए पहली वाली इक्वेशन आप ऐसे रखें बेटा। अब देखें जब हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई? जो एलिमिनेशन मेथड होगा वो ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल, यानी आपके देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, या तो आप पहले x को एलिमिनेट करें या फिर y को। तो ये कहता है कि एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल यूजिंग both इक्वेशंस। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को यूज करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब गायब करेंगे। तो इसका मतलब देखिए बेटा, हाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हुई है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में से अगर मैं एडिंग करूं या सब्ट्रैक्ट करूं दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल हमारा कट सकता है क्या बिना कुछ किए? अगर मैं ऐसे ही एडिंग कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कुछ, यानी दोनों में से कोई भी एलिमिनेट होगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान में देना है बेटा कि जब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, इसके y के साथ में 3 है और x के साथ में 2 है, तो आप एक काम करें, इस इक्वेशन में भी x के साथ में या तो 2 होना चाहिए या फिर y के साथ में 3 होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं इस इक्वेशन में अपने पास से या तो 2 की मल्टीप्लाई करूं या फिर 3 की मल्टीप्लाई करूं। बात समझ आई? x के साथ 2 कब होगा? जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और y के साथ 3 कब होगा? जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इन दोनों में से आपको बस एक की ही मल्टीप्लाई करनी है, चाहे तो 2 की या फिर 3 की। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका x एलिमिनेट होगा, अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका y एलिमिनेट होगा, बिकॉज y वाले टर्म्स हमारे सेम हो जाए। अंडरस्टैंड? चलिए तो भाई सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ऐसे लिखें और सेकेंड वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करें या फिर 3 की मल्टीप्लाई करें। चलिए 3 की मल्टीप्लाई करता हूं। मैं पहले y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई की, तो ये मेरी इक्वेशन आई ये वाली। देखिए हर एक टर्म में 3 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी है। इक्वेशन 2 जो थी मेरी वो ये वाली थी। देखिए ये इक्वेशन 2 एक्चुअली, यहाँ पे 2 डाल लीजिए बेटा। ये वाली मेरी फर्स्ट है ऊपर वाली। चलिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए जब हम इक्वेशन सेकेंड में मैंने 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, तो ये मेरी इतनी आई। इसको अब आप ऐड करें, क्योंकि ऐड करने से ही आपका ये वाला टर्म कटेगा। अगर आप घटाते हैं तो फिर नहीं कटने का। अंडरस्टैंड? तो आप ऐड करें तो ये वाला टर्म हमारा कट जाएगा। 3y एंड 3y माइनस का, ये दोनों एक बार जब ऐड होंगे तो इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये बताओ बेटा 2x एंड 3y, 3x जो होगा वो 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और 6 जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7/5 आई। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि जब आपने इक्वेशन को ऐड किया तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट हुआ बेटा?
एलिमिनेट जो हुआ हमारा वो y एलिमिनेट हुआ इक्वेशन से, तो x की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए एक बार तो आपने घटा दिया, अच्छा ऐड कर दिया। अब आप एक काम करें, अब दूसरे सिरे से करें। इसका मतलब अब आपको x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा x है ना उसमें 2 होना चाहिए था, तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करके काट सकते थे। 2x ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे 2x ऊपर लिखा हुआ है और नीचे हमारा सिर्फ x है। तो जब इसमें हमारी x में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तभी ये कर सकता है, या तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, वो बाद की बात है, क्या करने पे करता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए भाई, पहली वाली इक्वेशन आप ऐसी रखें, 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पे जो आएगा वो 1 था। 20/1 आ जाएगा सर y की वेरी वैल्यू। गुड, तो ये पहली वाली इक्वेशन थी। और जैसे ही आप 2 की मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन को रखेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू जो आएगा आपका वो आएगा आपका 4, ये आएगा 4। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड थी। अब देखिए बेटा, एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्टिंग? सब्ट्रैक्टिंग से ही कट सकता है, तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। देखिए माइनस ये प्लस ये माइनस, साइन सभी के चेंज हो जाएंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस माइनस कट गए और ये दोनों ऐड हो गए, तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू 1 में से 4 गया, तो इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा माइनस का 3। तो y की वैल्यू जो आई हमारी इस केस में वो आ गई y इज इक्वल टू -3। ओके, तो आपकी अलग अलग वैल्यूज आ चुकी हैं x की भी और y की भी, और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो कल बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं यहीं पे क्लास ओवर करने जा रहा हूँ। बाय बाय एंड हाँ सही कहा आपने ऋतु, यहाँ पे -3/5 आएगा क्योंकि 5 का डिवाइड इसमें होगा ना। चलिए मैं अब मीटिंग ओवर करने जा रहा हूँ बेटा, बाय बाय। हेलो